नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ी है जिनके बारे में ऑफ कोर्स पूरी जर्नी में आप जानेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं ऐसी बताती हूँ कि वो एक छोटे से गांव शिवपुरी मध्य प्रदेश में पैदा हुई और मुंबई में आके कैसे उन्होंने समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की क्षेत्रों में कई सारे काम किए हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। तो आज हम उनकी पूरी जर्नी कैसी रही, कैसे वहां से यहाँ आने के बाद उनका क्या स्ट्रगल रहा, कैसे उन्होंने ये सारी चीजें अचीव करी, क्योंकि एक महिला के लिए उस जमाने में ये क्षेत्रों में काम करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था और उन्होंने बखूबी ये निभाया है। तो ज्यादा बात न करते हुए हम सीधा उनसे संवाद करेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी सारी कहानियां। तो दोस्तों, आज हमारे मिस्टिक भारत गाथा पे उनका स्वागत करते हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टिक भारत गाथा में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके साथ विचार व्यक्त करके शेयर करके बहुत अच्छा लगेगा। प्लेजर, माय प्लेजर। तो रेखा जी, आपके बारे में मैं जब पढ़ रही थी तो मैं इतनी फैसिनेट हो गई कि मुझे ऐसा लगा मैं कब आपसे मिलूं और इतनी सारी बातें आपके बारे में जानूं। तो आपका बचपन जैसे शिवपुरी में बीता, मध्य प्रदेश में, और वो उस जमाने का दौर था, तो आप कुछ वहां की बचपन की यादें हमारे साथ साझा करना चाहेगी? हाँ, मेरी बचपन का नाम लेते से इतनी सुनहरी यादों से एकदम बोलते ना पुरानी यादें ताजा हो गई है। तो पहले बचपन इतना बोलते ना टीवी था, ना मोबाइल था, सब कजिन्स भाई बहनों के साथ जो मस्ती, फुल डे एंजॉयमेंट, उसके साथ साथ बहुत एक्टिविटीज रहती थी। जी। जैसे कि हम लोग उस टाइम पे ट्रेडिशनल गेम खेलना, छुट्टियों में नानी के जाना, वहाँ खेतों में नानी के बहुत बड़े खेत बगीचे सुंदर थे, तो हम सब मिलके वहाँ एंजॉय करना, बुआ के बच्चे आना, तो हम सब लोग मिलकर बहुत एंजॉय करते थे। साथ में मम्मी वगैरह बोलती थी तुम अब ये सीखो, ये क्राफ्ट, पहले क्राफ्ट बहुत चलता था, कुछ ना कुछ बनाना, वेस्ट मटेरियल से बनाना। तो इस तरह से पूरा बचपन बहुत ही बोलते ना व्यस्त मस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। आज की जनरेशन तो नहीं, आज की जनरेशन पूरा मिस करती है। पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होते थे, ना कहीं घूमने जाने का, बस नानी का घर, बुआ का घर या हमारा घर, और सब कजिन्स के साथ एंजॉय करना ही बचपन में था। और उसके लिए भी हम कितने एक्साइटेड होते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे। स्कूल की छुट्टियां हुई नहीं कि नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ जरूर करना है, ऐसा है। आपके लिए मतलब पूरा चेंज ओवर ना, एकदम डिफरेंट, दोनों डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। फैंटास्टिक। तो वहां पर स्कूलिंग भी आपकी वहीं पर हुई? हाँ, मेरी स्कूलिंग कॉलेज दोनों शिवपुरी में, पूरी पढ़ाई शिवपुरी में ही कंप्लीट हुई है। तो स्कूल की कुछ यादें हमारे साथ अगर साझा कर सके? हाँ, स्कूल तो मेरा बहुत बोलते ना एक्टिव रहा, बहुत एंजॉय करते हुए। स्कूल में कुछ भी होता था, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई कंपटीशन हो, हर एक में पार्ट लेना है हमको। हर गेम्स हो, सब में जितना हो सके उतना हम एक्टिव रहते थे। ज्यादा से ज्यादा बोलते ना कोई भी प्रतियोगिता नहीं छूटनी चाहिए। और वैसे भी आपने लीडरशिप क्वालिटी फुट के भरी है। ऐसा, हाँ, पर हाँ, हर समय लीड लेते थे। राइट। उस जमाने में मुझे एक याद आ रहा है, हमारे यहाँ स्कूल का कुछ डांस कॉम्पिटिशन होने वाला था, तो टीचर ने बोला कि आप अपना डांस तैयार करिए। हमारे पास उस टाइम टैप रिकॉर्ड नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कोरियोग्राफर नहीं। हमने फ्रेंड्स को ग्रुप बनाया, खुद सिंगिंग करके, गाना पढ़ के, पूरा डांस खुद कोरियोग्राफ करके मिलके परफॉर्म किया। तो ये वो जमाने के याद आते से आज लगता है कि अरे हम इतनी कम फैसिलिटीज में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते थे। बिल्कुल, आज की डेट में तो बच्चों को जो मांगे वो मिल जाता है। और तब कुछ भी नहीं होता था, फिर भी इतने एक्टिव थे। और कितनी मतलब बोलते ना कि नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ क्रिएशन। करेक्ट। जब कुछ चीजें नहीं थी तो उसमें क्रिएटिविटी आती थी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने डांसिंग वगैरह सब बता दिया। उस जमाने में भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफी होती होगी? हाँ, काफी होती थी। बताइए। हाँ, मैं टेबल टेनिस में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलने गई हुई हूँ। हाँ, मुझे टेबल टेनिस बहुत पसंद था। उसके अलावा जैसे ऐसे कंपटीशन में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं गई हुई हूँ। ऐसे सभी कंपटीशन वगैरह में हम बहुत पार्ट लेते थे। और जो मतलब ऑलराउंडर। हाँ, बस कोशिश करते थे, क्योंकि पहले स्कूल कॉलेज की एक्टिविटी के अलावा कोई
प्रेशर नहीं था, जी जी कोई घर की जिम्मेदारी नहीं थी। Right. हम लोग को लगता था पूरा समय का सदुपयोग करके वो ऐसे एंजॉय करते थे। करेक्ट। मैंने ये भी सुना है कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था और इसी का कुछ रिलेटेड था, तो उसके हाँ। बारे में थोड़ा हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। हाँ, मैं स्कूल में पढ़ती थी, जब भी मैंने स्काउट गाइड, लड़कियां गाइड लेती हैं, उसमें मैं थी। उसके एग्जाम्स होते हैं, ओके तो फाइनल चरण होता है, तो उस समय मैं कॉलेज पहुंच गई थी। ओके लेकिन मेरी टीचर इतनी सपोर्टिंग थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये अवार्ड, आप यहाँ तक आए हो, सारे एग्जाम क्लियर किए, Right. फाइनल ट्रेनिंग आपको करनी है। तो फाइनल ट्रेनिंग हमारी होनी थी पचमढ़ी में 1 महीने की ओह, इसकी। ओके तो मेरे मदर फादर बहुत सपोर्टिंग थे, उन्होंने मुझे अलाउ किया। That's wonderful. या उस जमाने में अलाउ yes. करना बहुत बड़ी मेरे बात है। दादाजी स्ट्रिक्ट थे, वो मना कर रहे थे, लेकिन पापा ने समझाया, वो एग्री हो गए। ओके तो 1 मंथ ट्रेनिंग में हम लोग पचमढ़ी गए। Okay. वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है। ओके इसके पूरे एग्जाम्स होते हैं Okay. 4 लेवल पे ग्रेट जैसे, तो वो फाइनल था। वाओ तो मेरी टीचर का भी सपोर्ट था, उनके सहयोग से हमें ये अवार्ड मिला। यस, और वो ट्रेनिंग बहुत सुंदर थी। मतलब उसमें बोलते ना, लाइफ को अनुशासन के साथ, बिल्कुल बिना सामग्री, बिना चीजों के आप कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हो। राइट और उसके साथ साथ उसमें इतनी अच्छी गाइडलाइन होती है कि पेशेंट को केयर करना है, या खुद को कोई इमरजेंसी आ जाती है, राइट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम, सबका सोल्यूशन और सबका ट्रेनिंग दी जाती है बराबर है। कि किस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़े। आई थिंक ऐसी ट्रेनिंग आप बताए सब लड़कियों को करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो आज भी प्रेसिडेंट अवार्ड की ट्रेनिंग को याद करती हूँ। किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो उस जमाने में हमें सिखाया था कि बिना प्लास्टर के तुम कैसे उसको बैंडेज करना है, कैसे प्लास्टर बनाना है। कोई स्ट्रेचर बनानी है तो किस तरह से स्ट्रेचर ले, एम्बुलेंस नहीं है तो किस तरह से लेके जाना है। करेक्ट। जंगल में हो, ये ट्रेनिंग हमारी जंगल में ही थी 1 मंथ की। मॉर्निंग से लेकर रात तक का, 4 बजे से लेकर रात तक का शेड्यूल फिक्स होता था। और उसमें साथ में सब कुछ सिखाया जाता है कि आप बारिश में, बाढ़ में फंस गए हो तो कैसे अपने आप को सर्वाइव करो, या जंगल में हो, मिनी आर्मी टाइप अनुशासन के साथ। वो ट्रेनिंग आज भी हमें इतनी काम आती है कि कभी हमको किसी भी चीज में, मेरे को लाइफ में आज तक ये डर नहीं लगा कि ये मैं कैसे करूंगी। वाह, मतलब ये चीज ने आपकी लाइफ में बहुत काम किया, बहुत स्टेज पे हेल्प किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक वो लोग कुकिंग से लेके, मतलब हेल्थ, बजटिंग, ये वो सब तरह से सिखाते हैं, सारी ट्रेनिंग उसके अंदर आ जाती है। That's wonderful. Yes, I wonderful. think friends, ये चीज ना आपको डेफिनेटली सोचनी चाहिए। अगर मदर्स देख रही है तो अपनी बेटियों के लिए प्लान करें, और लड़कियां देख रही है तो वो भी अपनी ट्रेनिंग कोशिश करे कि ये ले सके। नहीं, उसमें सेल्फ डिफेंस भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये थोड़ा प्रोसीजर बताएंगे कि ये कैसे अप्लाई करते हैं, या कैसे इसमें स्कूलों में सब जगह अवेलेबल है। स्कूल में रहता है, तो आपको बस बोलते हैं ना, खुद को बोलना है कि हमें ये कोर्स में लेना है। तो बस उसके एग्जाम्स होते हैं, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, उसके सिस्टम है। फर्स्ट डे इतनी ट्रेनिंग होती है, सेकंड एग्जाम में इतनी ट्रेनिंग कंपलसरी है, थर्ड में इतनी कंपलसरी है, और इतनी ये एग्जाम लेवल, तो उस तरह से जाके स्कूलों में अवेलेबल है। एमपी में तो हमारे यहाँ थी, राजस्थान में भी मैंने सुना हुआ है, बॉम्बे का मुझे कम आइडिया है। राइट। और इसी ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों को जैसे 26 जनवरी होने दो, 15 अगस्त होने दो, या फिर हॉस्पिटल में कोई कैंप लग रहा है, वहां हमारी ड्यूटीज लगती थी। तो यानी ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है मेरे हिसाब से। ग्रेट। एंड हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि वो टाइम बहुत थोड़ा रूढ़िचुस्त था। बिल्कुल बिल्कुल। तब लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं होती थी, बिल्कुल। और उस टाइम पे आपको जिस तरह से ग्रो होने दिया, ऐसे पेरेंट्स सबके हो तो लड़कियां क्या कर सकती है। ये बात सही है, हमारे पेरेंट्स ने हमको हर तरह, हर जगह, हर तरह से सपोर्ट किया है। वंडरफुल। हाँ, ये जरूर था, मेरा गर्ल्स स्कूल था, इसलिए वो लोग थोड़े कंफर्टेबल ज्यादा थे। तो ये हमारी ट्रेनिंग भी गर्ल्स की, पूरी गर्ल्स की ट्रेनिंग। ओके। और ये ट्रेनिंग हमारी पचमढ़ी में हिल स्टेशन के जंगल में हुई। व्हाट एन एक्सपीरियंस। यस, रियली सुन के ऐसा लग रहा है, मुझे आज भी वो टाइम याद आता है। मैं बोलता हूँ, हमने क्या क्या सीखा है उस टाइम। माय गुडनेस। बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुभव था ये हमारा। दैट इज व्हाई मुझे, मतलब आपको मैं जितना जानती हूँ, और जिस तरह से आप हर चीज को लीड लेते हो और सबको साथ लेके चलते हो, आई थिंक ये इस ट्रेनिंग ने आपके व्यक्तित्व में बहुत कुछ चेंजेस किया, जरूर सपोर्ट किया होगा। और वो तो चलिए, मैं जॉब में नहीं हूँ, अगर जॉब में जाती हूँ तो उसमें भी इसका गवर्नमेंट जॉब में काफी सपोर्ट रहता है। यस। जैसे डिस्ट्रिक्ट तक हम खेलते हैं या गाइड ये अवार्ड लेते हैं, इससे हमें प्रेफरेंस मिलता है। डेफिनेटली। तो रेखा जी,
आपका मतलब उस टाइम पे जनरली शादियां बहुत जल्दी होती थी और आपकी भी शादी काफी जल्दी हो गई, हाँ और शादी होके फिर मुंबई आना मतलब इट इज टोटली डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लाइफस्टाइल, दोनों चीज अलग है। हाँ तो आपका वो एक्सपीरियंस यहाँ सेटल होना, कुछ उसके बारे में बताएंगे? हाँ, मुझे शादी के बाद बॉम्बे आना और सेटल होना बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्यार और बोलते हैं ना उनकी गाइडेंस, राइट, उनके सपोर्ट से बहुत हम caring थे। इजीली होता चला गया सब काम, बोलते हैं ना। जी जी शुरू में आए तो मेरे हस्बैंड जॉब में थे, बहुत बिजी रहते थे, राइट, तो मुझे गाइड करते थे, तुम जाओ, ये खुद से ट्राई करो, ये काम Okay. करो, इस तरह से यहाँ इस जगह जाना है, बैंक में अकाउंट खोलना है, ओके, हाँ तुमको राशन कार्ड बनवाना है, तुमको खुद की ग्रोसरी लानी है, Wow. ये करना है। तो उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत हेल्प की है। हेल्प किया, वो हर काम हमारे मतलब गाइड करते थे और बोलते तुम करो, वाओ। इस तरह से। और मतलब आपने, बिकॉज मुझे लगता है कि बीइंग अ लीडरशिप क्वालिटीज, आपने किसी चीज को ना नहीं बोला होगा, ओके डन मैं करती हूँ। हाँ ये तो है, मैंने हमेशा कोशिश की, कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं ये क्यों करूं या कैसे करना है या मुझे नहीं करना, ये मुझे आज तक कभी किसी भी काम में नहीं। वाओ, हाँ। मतलब आई वुड से यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, Yes, बिकॉज I am. पेरेंट्स भी इतने अच्छे मिले Correct. और हस्बैंड के साइड भी इतना सपोर्टिव, मेरे इन-लॉज सब लोग बहुत Yes. अच्छे, रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं हमेशा गॉड को थैंक्स बोलती हूँ कि Yes. मैं लाइफ में अभी तक हमेशा सब कुछ अच्छा ही मिला है मुझे। वाओ, वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आपके कर्म आपको अकॉर्डिंगली फल देते हैं, तो आपने ऐसे कर्म किए हैं कि आपको हर चीज अच्छी वो मिली। कर्म का तो नहीं पता, बस हाँ कोशिश यही रहती है कि भाई जिस सबके साथ जितना अच्छा कर सके, जिसका जी, जितना जी। सपोर्ट कर सके जरूर नहीं करें। बिल्कुल, वो तो मैंने आप पर्सनली देखा है कि आप हमेशा लोगों का हाथ पकड़ना जानते हो, उनको ऊपर लेके आना जानते हो, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। देखा जी, आपने अब तक की आपकी जर्नी तो बहुत मतलब खूबसूरत रही, एंड रिस्क टेकिंग, एडवेंचरस, सब कुछ रहा। आपने अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को आईआईटी मुंबई से मतलब पढ़ाया है, एंड उन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी है। डेफिनेटली जब वो आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो एक मदर होने की वजह से आपने बहुत सारी ऐसी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ी होगी, या मार्गदर्शन कैसे दिया कि वो ये कर पाए? हाँ ये बात, मेरे दोनों बच्चों ने आईआईटी की तैयारी कोटा से की थी। अच्छा, दोनों ओके। साल तो वो कोटा में रहे थे, ओके, तो उनको जब भी जरूरत होती मैं उनके साथ रहना, उनको क्या ओके, जरूरत है, ओके, तो बच्चों के साथ हमेशा मैं रही हूँ। राइट, मेरी प्रायोरिटी यही थी कि बस बच्चों को क्या सपोर्ट चाहिए, कब क्या अवेलेबल है, उनका हेल्थ का ध्यान रखना, उनका खाने का ध्यान रखना। उस समय तक मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, टोटली मतलब मैंने हाँ किड्स। बिल्कुल बच्चों पे ही थी। फिर मेरे दोनों बच्चों ने सिलेक्शन हुआ, दोनों ने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की। वाओ, तो ये जर्नी आपकी बहुत पहले चालू हो गई थी? मतलब वो clear 2000 में, हाँ मेरे मतलब मैं बताऊंगी, एक तो सबसे पहले कि थैंक गॉड मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ओके, आज भी बोलूंगी तो बहुत सिंसियर, बहुत स्वीट, बहुत कभी ये नहीं कि गुस्सा करना, डांटना, कुछ भी नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों। आप बोलते हैं ना Really? मोर का इंडा चितरवाना, मतलब पीकॉक के अंडे प्रिंटेड होते हैं, मतलब आप में जो था वो उनमें आया। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत स्वीट है, तो मेरे बच्चे दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहनती हैं। उन्होंने अपने हार्ड वर्क से आईआईटी क्लियर किया, वाओ, दोनों ने पवई में एडमिशन लिया और उन्होंने क्लियर किया, ओके, और आज दोनों अपने अपने करियर में बहुत अच्छे से सेटल है। वाओ, दोनों बच्चों की शादी हो गई है, उसके साथ साथ मेरी दोनों बहुएं इतनी प्यारी हैं, ओके, जो मेरे को बेटियां नहीं थी, बेटियों की उसकी कमी कमी उन पूरी कर बहुओं दी। ने पूरी कर दी। वाओ, हाँ तो मतलब मैं लकी हूँ रियली। आपका जनरली आपकी जो कम्युनिटी है इज अ बिजनेस कम्युनिटी, हाँ तो दिस इज सो सरप्राइजिंग कि एक बिजनेस कम्युनिटी से बच्चे निकल के आईआईटी करते हैं। हाँ सो इट्स वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। रियली, मेरे हस्बैंड सीए है, ओके, तो मुझे सब लोग टोकते थे फैमिली में, अरे बॉम्बे से कोई कोटा भेजता है क्या, और तुम इनका इतना अच्छा काम है, सीए है, राइट, तो उसमें ही करो, क्यों अलग भेज रहे हो। तो मेरे हस्बैंड का शुरू से था, नहीं बच्चों को जो करना है उसमें हमें सपोर्ट करना है। करेक्ट, तो बच्चों ने आईआईटी इंजीनियरिंग फील्ड चूज की, ओके, तो बोले बिल्कुल उनको वो करने दो। तो दैट्स इस ग्रेट। तरह से बच्चे इंजीनियरिंग में गए और वो सक्सेस भी हुए। वाओ, ऐसे मतलब उनको बचपन से ही पढ़ाई की तरफ एक आकर्षण रहा है। पढ़ाई में होशियार थे दोनों, वाओ, ग्रेट, काफी अच्छे। दैट्स वंडरफुल। देखा जी, आपकी यहाँ जर्नी आई, इतनी खूबसूरती से गई, अब आपके पोता पोती भी है, हाँ जी, और आपका मदरहुड से दादी बनने का जो जर्नी है, कुछ अपनी ऐसी नटखट सी बातें, कुछ मतलब मीठी सी यादें वो हमारे साथ साझा करेगी? मदरहुड का तो अच्छा था ही एक्सपीरियंस, लेकिन पोता पोती का जो एक्सपीरियंस है
इतना बोलते हैं ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकती, इतना खुश है, उनकी बात आते से ही मैं एकदम बोलते हैं ना खुश हो जाता है दिल। ब्याज हमेशा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं बच्चों के साथ कितने भी घंटे बिता सकती हूँ। मेरे पोते पोती इधर आते हैं, हम वहां जाते हैं, पूरे टाइम हम लोग 14-14 घंटे साथ में एंजॉय करते हैं। ओके। बच्चों के साथ पूरा बच्चे बन के खेलना, उनके साथ एंजॉय करना, तो वो तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही सुंदर, और बोलते हैं ना भगवान की बहुत सुंदर गिफ्ट है हमारे लिए। वाह वाह, मतलब उनको भी मजा आता होगा कि हमारी दादी भी हमारे साथ बच्ची बन जाती है। बिल्कुल, वो मतलब वो बच्चे होते हैं, उसके बाद में कुछ काम नहीं, सिर्फ बच्चों के साथ के अलावा कुछ भी नहीं देखते हम लोग, ऐसा है। तो बिल्कुल बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मतलब उनके साथ जितने टाइम रहो उतना अच्छा लगता है। एंड बोलते हैं ना कि दादा दादी या नाना नानी अगर आपके साथ है ना, वो बच्चों का ब्रॉटअप ही अलग होता है। हाँ। वो अलग ही निखर के आते हैं। ये भी थैंक्स बोलूंगी, दोनों पोता पोती बहुत प्यारे हैं। ओके। फर्स्ट बड़ी पोती है और सेकंड पोता है। ओके, क्या एज रहेगी उनकी? पोती की 6 ईयर की है। ओके। और पोता 3 साल का भी ये मई में हो जाएगा। इतने प्यारे बच्चे हैं कि मतलब आप भी मिलोगे तो ऐसा लगेगा वाह, इनके साथ खेलते ही रहो, बातें करते रहो। स्वीट है एकदम, बहुत स्वीट है, बहुत ग्रेट। नहीं, डेफिनेटली कभी वक्त मिला और मौका मिला तो मैं जरूर मैं मिलवाऊंगी। आते हैं वो बॉम्बे में, अभी ये जुलाई में वैकेशन होंगे, जब आएंगे, नहीं तो फिर हम लोग जाते हैं ऐसे। ओके, आना जाना रहता है। हाँ हाँ जी। उनसे मिले बिना रह भी नहीं सकते हम लोग, ये पॉसिबल ही नहीं है। खैर करियर के हिसाब से बिल्कुल बोलते ना जाना पड़ता है। बट ये अच्छा है कि आप ये मैनेज कर लेते हो कि अगर वो नहीं आ पाए तो आप चले गए, या वो आ गए तो एक कनेक्शन बना रहता है। वो तो सही बात है। बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, बेटे बहू सब, फैमिली बाउंडिंग बहुत अच्छी है कि बस सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके मिलते रहते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। एंड आज के जमाने में ना ये चीजें आपने जो बोली ना, एक फैमिली बॉन्डिंग कहीं मिस हो रही है। तो मुझे लगता है आपकी बातों से बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे कि आज के जमाने में भी बहू और सास दोस्त बन के रह सकते हैं। ये बात तो है। मतलब वाकई में मेरे को कभी फील नहीं होता कि ये मेरी बहू है। और बहुओं को भी मेरे हिसाब से तो मैंने कभी ये नहीं फील किया होगा कि ये मतलब मेरी बहू, मैं बेटी ही समझ के बेटी बोलूं, या मेरे को लगता है मतलब मुझे उतना प्यार आता है कि जैसे मेरे को लगता है बेटे के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेरे को उसकी केयर है। मतलब आप जो मिस कर रहे थे बेटियां, तो बिल्कुल सारा प्यार उन्हीं पे लुटाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को आज भी बहू पे बेटे से ज्यादा प्यार आता है। बेटे जेलस नहीं होते? बेटे को मालूम है। अच्छा, वो समझ गए मम्मी यही करेगी। रेखा जी, अब तक तो हमने सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ की जर्नी की बात की, लेकिन आप समाज सेवा से बहुत जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले अग्रोहा विकास ट्रस्ट आप 2001 में जुड़ी, तो वो जो जुड़ना और वो जो स्टार्ट है उसकी अगर कुछ, बिकॉज आई एम श्योर आपके समाज में एक महिला को नेतृत्व करना वाज वेरी डिफिकल्ट, तो कुछ अगर ऐसी बातें हमारे साथ साझा करेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। मुझे याद है 2000 में मैं बच्चे बड़े हो गए थे, थोड़ा फ्री भी हो गई थी, तो मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर राजेश्वरी अग्रवाल। और उस टाइम अग्रोहा विकास ट्रस्ट के लीडर स्वरूप चंद जी गोयल थे। तो वो दोनों ने मुझे काफी समझाया, बोला कि तुम ये स्टार्ट करो और कर सकते हो। तो फिर मैंने फैमिली में बात की, तो वो या बोला कि नहीं, तुम्हारे पास समय है तो उसका जरूर उपयोग करो, आप कैसे समाज के लिए कर सकते हो, जरूर करना चाहिए। तो उस समय मैं जू लोखंडवाला की प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हुई। लेकिन उस समय जू लोखंडवाला में हमारे पास कोई फोन नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह की फैसिलिटी थी, हाँ फोन थे, तो कांटेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं थे। तो हम लोगों ने किस तरह से मेंबर बनाए, हम लोगों का कुछ 7 लोगों का ग्रुप था खाली। तो 7 लोगों ने घर घर जाके मेंबर बनाए और हम लोगों ने फिर प्रोग्राम किया। तो हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, मुझे याद है, अग्रोहा का। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रोग्राम में कितने लोग आएंगे। और लोखंडवाला में फर्स्ट टाइम जोड़ रहे थे लोगों को। तो मेरे 5 फ्रेंड्स थे, हम लोग 7 फ्रेंड्स थे, सबने बोला कि नहीं हम अपने अपने ग्रुप में ट्राई करते हैं। तो हमने 40 लोगों की गारंटी के साथ ऐसे प्रोग्राम रखा था उसमें फूड का। लेकिन फर्स्ट प्रोग्राम में हमारे 110 लोग आए थे। बस वहां से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई। यस, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, समाज की सभी लेडीजों का बहुत प्यार रहा। और फिर हम समाज में इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने लगे, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, मेडिकल का हो, या कुछ सीखने का हो। कभी टॉक शो रखते थे,
कभी हमने ब्यूटिशियन का भी रखा, तो कभी कुछ क्राफ्ट का रखा, कभी कुकिंग का रखा, इस तरह से हर तरह से काम करते थे। और सब महिलाएं भी जुड़ती थी, उनको भी लगता था कि हम हमारे आफ्टरनून टाइम जो हमारे पास फ्री रहता है जी जी उसको हम अच्छे से उपयोग में लाएं। करेक्ट करेक्ट। और जहाँ जरूरतमंद लोग होते थे, चाहे वो हॉस्पिटल में सेवा करनी है या किसी को दवाइयाँ दिलवानी है या कोई चेकअप कराना है, इस तरह हर तरह से हमने सहयोग किया है। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ सोशल सर्विस बिल्कुल बिल्कुल, ये अग्रवा में यही खासियत है कि हर फील्ड में हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं कि समाज में हर तरह का हम मतलब सहयोग कर सके। वाव। और आज आप कितने मंडल का नेतृत्व कर रही है? हाँ, अभी मैं केंद्रीय समिति की प्रेसिडेंट बनी हूँ, तो हमारे 34 समितियां हैं। वाह। जो कोलाबा चर्च गेट से लेके विरार तक फैली हुई हैं, और विरार से इधर खारघर, सेंट्रल, दादर, माहिम, इस तरह से पूरे बॉम्बे में 34 ब्रांचेज हैं महिलाओं की। थोड़ा जोक से बात करती हूँ, फीमेल को लीड करना इज अ टफेस्ट जॉब। तो कुछ एक्सपीरियंस अगर वो बताना चाहे कि कैसे मजा भी आता है और कैसे डिफरेंट माइंड्स के साथ आपको डील करना पड़ता है। हाँ, वो है, जिस तरह का माहौल देख के उस तरह से डील करनी पड़ती है। पर जनरली मैं बहुत लकी रही हूँ, मुझे सभी बोलते हैं ना फीमेल सखियां इतनी प्यारी मिली हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ भी डिस्कस करो, हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे। हर समय इतना बढ़ चढ़ के सहयोग रहा है कि मतलब मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह के काम करने में। एक्सीलेंट। इट आल्सो मैटर्स हाउ द लीडर लुक्स, मतलब लीडरशिप कैसे लेते हैं आप, कि बोलते हैं ना देयर आर टू टाइप ऑफ लीडर। एक लीडर होता है जो सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं, और एक लीडर होता है जो साथ में मिलके काम करते हैं। आई थिंक आप सेकेंड कैटेगरी के हैं, इस वजह से लोग भी आपसे इतने प्यार से जुड़ जाते हैं। हाँ, वो तो मैं लकी हूँ कि मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है। और अग्रवा के लिए तो मैं कहूँ तो मैं बोलूंगी मुझे मान सम्मान, नाम, प्यार, सीखने को सब कुछ मिला है। कुछ मिला मैं मतलब ऋणी हूँ अग्रवा की कि मैं मुझे सब कुछ अग्रवा ने दिया। और एक इवेंट तो मैंने आपके साथ किया था, हाँ, कुछ बहुत बढ़िया रहा था। दोस्तों, मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि 2000 फीमेल्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके ये जो ब्यूटी पैजेंट का उन्होंने प्रोग्राम किया था, मतलब ऑल फीमेल्स, हैंडलिंग भी सारा फीमेल्स, सो इट इज इनक्रेडिबल। आप कुछ उसकी बातें अगर हमारे साथ साझा करें। हाँ जरूर, मेरा एक ड्रीम था, मुझे हमेशा से लगता है कि हम कुछ ना कुछ नया करें और ऐसा करें उससे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। राइट। तो हम ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे कि जैसे बड़ी उम्र की लेडीज तो हमारे यहाँ समाज में बहुत जुड़ गई, मिड एज की भी जुड़ गई, लेकिन यंग लड़कियां नहीं जुड़ पा रही थी। राइट। तो हमें लगा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करें जिससे कि यूथ है जो वर्किंग होते हुए भी, लेडीज हैं, महिलाएं, लड़कियां, बेटियां जो हमारे साथ जुड़े। तो उसके लिए हमने आइडिया निकाला कि ये ब्यूटी पेजेंट करते हैं। बिल्कुल। और ये पूरे बॉम्बे का था, इसमें हमारे 100 पार्टिसिपेंट थे। 100 पार्टिसिपेंट, और हर कैटेगरी के लिए अपन में आप तो उसमें हमारे साथ थे। आपके पूरे मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से ये प्रोग्राम हुआ। आपने पूरा कोरियोग्राफी किया, इमेज कंसल्टिंग से लेके सब कुछ किया। थैंक्स टू निधि जी कि उन्होंने मुझे घर का सपोर्ट और हमारी पूरी 34 ब्रांच के सभी प्रेसिडेंट और उनके अंदर 15-15 कमेटी मेंबर, इस तरह से हमारे मतलब 450 लोगों की टीम है हमारी। तो सबके सपोर्ट से ये प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हुआ। ये प्रोग्राम के साथ साथ हमने इतना बड़ा फंडिंग कलेक्ट किया, हमें बिलीव नहीं होता कि हम इतना बड़ा फंड मतलब कर सकते हैं। बहुत फंड भी पूरा लेडीजों ने ही अरेंज किया। तो ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। अभी हम सोचते हैं, हमें ही नहीं लगता कि हम दोबारा ये प्रोग्राम, बिकॉज मैं विटनेस रही हूँ उस पूरे प्रोग्राम की, इसलिए मेरे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा इवेंट इतने बड़े स्केल पे खाली महिलाओं को करना इज सच में इनक्रेडिबल एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू ऑल। नहीं है, ये बात तो है, वाकई में जो सोचा था वो बहुत अच्छा हुआ। सबके बोलते ना सहयोग से, प्यार से, गाइडेंस से, मतलब हम लोग जो चाह रहे थे उससे अच्छा इवेंट कर पाए। वाकई में बहुत तारीफ मिली इस इवेंट की। हम सब तरह से पूरी टीम ऑन टोस्ट थी, सबका, मतलब हम यहाँ पे सारे लोगों का नाम नहीं ले सकते, सब लोग देख के बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था प्रोफेशनल वॉक कर रहे हैं। और वाकई में जो हमारा ड्रीम था कि हम यंग लोगों को जोड़ पाए, हम कर पाए। राइट। ये हमारा बहुत अच्छा हम चाहेंगे ऐसे और प्रोग्राम्स आप करते रहे और लोगों को जोड़ते रहे। जरूर कोशिश करेंगे। जरूर। रेखा जी, तो आप अभी काफी टाइम से समाज के रिलेटेड काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि समाज को इकट्ठा रखने में, समाज को आगे ले जाने में ऐसी क्या चीज
की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और जो करनी चाहिए? हाँ, मुझे जो फील होता है कि समाज में अभी तक तो हम लोग हाउसवाइफ ज्यादा थे, जी जी, तो इसलिए समाज इजीली बहुत अच्छे से चल रहा है और लोग इंटरेस्ट से बहुत चला रहे हैं। करेक्ट, लेकिन आज की डेट में हमारी बहुएं बेटियां सब वर्किंग हो गई हैं, वेरी ट्रू। तो हमें लगता है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद समाज को आगे कैसे ले जाएं। हाँ, तो उसके लिए मुझे लगता है कि यंग लड़कियों को, बहुओं को भी अपने काम के, फैमिली की सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज से जुड़ना चाहिए राइट, और इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें। करेक्ट, उसके लिए हमारी भी कोशिश रहती है कि भाई हम उनको अभी से इसमें इंटरेस्ट जी, पैदा करवाएं, जाकि वो आगे समाज को ले जा सकें, मैनेज कर पाए, मैनेज कर पाए। राइट, तो हमें ये थोड़ा सा ये लगता है कि आगे भी समाज में लोग जुड़े रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत हम्म। सही बात है, और जिसकी पहल आपने ऑलरेडी ब्यूटी पेजेंट से कर दी है। हाँ, और बिल्कुल। काफी यंग लोग जुड़ भी चुके हैं हाँ। आपके साथ। तो रेखा जी, आप बहुत सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज में जुड़ी हुई है, तो आप घर और ये सारी चीज दोनों के बीच में संतुलन कैसे मैनेज करती है? हाँ, ये देखिए, सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट, यस, हस्बैंड का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट इतना रहता है कि हमेशा हर चीज में हाँ आप करिए, वो तो रहता ही है। उसके मिल जाता हाँ, है। पुश मिल जाता है। उसके साथ साथ मुझे घर के साथ साथ टाइम, बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करके, करेक्ट, प्लान करके हो जाता है इजीली। सो यू आर वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट। हाँ, कोशिश करती हूँ। मुझे मालूम है आज फुल डे बिजी है, तो सुबह जल्दी उठ करके या लेट नाइट मेरी है, तो मुझे लगता है उसमें मैं मेरी पूरी प्लानिंग कर लूँ, काम कर लूँ, इस तरह से अर्ली मॉर्निंग उठ के। आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज यंग गर्ल्स के लिए भी, हाँ, कि अगर वो चाहे टाइम मैनेजमेंट के साथ तो समाज के साथ भी जुड़ सकती है और ऑफिस भी संभाल सकती है। शौक की बात है। अगर आपको शौक है तो आप जरूर कर सकते हैं। करेक्ट, कितने भी बिजी होके आप टाइम निकाल सकते हो। बिल्कुल, बस आपको एक इंटरेस्ट आना चाहिए। तो जैसे मुझे इंटरेस्ट है, मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ हर जगह अपना 100% दूं। जो भी संस्था में जुड़ी हूँ वहाँ पूरा अपना टाइम दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। रेखा जी, आरवीजी एजुकेशन ट्रस्ट और वर्सोवा गर्ल्स हॉस्टल में भी आपका काफी योगदान रहा है, कुछ उसकी बातें साझा करेंगी? हाँ, सबसे पहले तो मैं बताने चाहूंगी, आरवीजी गर्ल्स हॉस्टल ये सीए करने वाली लड़कियों के लिए एक जगह है, जहाँ पूरा स्टडी का माहौल और रहने की बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। तो इस हॉस्टल में आउट ऑफ बॉम्बे से लड़कियां आती हैं। इट इज आपकी कम्युनिटी के रिलेटेड है ये? नहीं, कम्युनिटी का नहीं है, सिर्फ सीए का है। ओके। हाँ, और राजस्थान से आने वाली या बाहर से आने वाले लड़कियों को एडमिशन दिया जाता है। ओके। तो यहाँ इतने अच्छे से ट्रस्टीज वगैरह ने, हमारे पूरे राजस्थान के, वो लोगों ने इतने अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई हुई है। और गर्ल्स के लिए ऐसी सुविधा प्रदान की हुई है कि उनको एजुकेशन का पूरा माहौल मिले, खाने की सुविधा रहे, और एकदम लग्जरी हॉस्टल बनाया हुआ है। हाइजीन का भी ध्यान, हर तरह से हाइजीन का, सेफ्टी का, और इतने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि वो बराबर फॉलो करें। तो हम इसमें यही कोशिश रहती है कि हमारे सहयोग से कि गर्ल्स को जहां भी जो सपोर्ट की जरूरत है, अगर उनको डिसिप्लिन में लाना है तो वो भी हम ध्यान रखते हैं कि डिसिप्लिन में लाया जाए, या उनको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सपोर्ट है, मेडिकल हेल्प चाहिए, या कहीं किसी भी तरह की दिक्कत है, तो हम लोग वो सपोर्ट करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, और डे टू डे हॉस्टल में विजिट करते हैं। हाँ, वहाँ का पूरा जैसे पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो ये हॉस्टल हमारे बॉयज हॉस्टल का 1000 लोगों की कैपेसिटी का बॉयज हॉस्टल है। ओहो। हाँ, और 200 का कैपेसिटी का गर्ल्स हॉस्टल यहाँ है, गोरेगांव में भी है। अच्छा। तो मैं ये आरवीजी एजुकेशन फाउंडेशन से 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। ओह, लॉन्ग पीरियड। यस, वर्सोवा हॉस्टल जब बना है, जब से मैं इसमें पूरा संभाल रही हूँ। माय गुडनेस। हाँ। और एक अलग ही सेटिस्फेक्शन फील होता है। बहुत अच्छा लगता है। हमारा समय जब स्टूडेंट के साथ उनके सहयोग में बीतता है, या कुछ भी हम हेल्प कर पाते हैं किसी भी रिलेटेड में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। और बोलते हैं ना कि बेस्ट जो होता है वो एजुकेशन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और उसमें आप उनका हाथ पकड़ रहे हो तो कितनी दुआएं मिलेंगी। हाँ, बस वही है कि बाकी तो सब बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है हमारे यहाँ। जी जी। इसमें काफी ट्रस्ट में भी काफी लोग हैं जो पूरा हॉस्टल की बिल्डिंग बनाई हुई है, खुद की बिल्डिंग है। हाँ, तो काफी फंड वगैरह करना वो लोगों ने पूरा काफी किया हुआ लोग है। सामने आके बहुत इसमें एल्यूमिनाई, मेरे हस्बैंड भी काफी इन्वॉल्व है। तो आरवीजी जो सीए पास कर चुके लोग भी उसमें बहुत एक्टिव हैं, इन्वॉल्व हैं। ग्रेट। ये सीए के लिए ही है, ये हॉस्टल ओनली सीए के लिए है। इसका सबसे बड़ी बात है, इसका हॉस्टल का रिजल्ट
जैसे सीए का रिजल्ट 13-14% आता होगा, जी। हमारे हॉस्टल का रिजल्ट 80% आता क्या है। बात है, ये That is इतना excellent. अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है गर्ल्स को Wow. पढ़ाई के लिए, Excellent. बॉयज को भी इस तरह अरे से। वाह, ये तो बहुत, मतलब लिटरली 80% इज, और सीए में रिजल्ट लाना इज वेरी डिफिकल्ट। यस, इंस्टीट्यूट का Excellent. 13-14% है, तो हाँ, तो वही तो, हाँ, मतलब और majority यहाँ आपके hostel एडमिशन के हैं। लेना इतना ड्रीम होता है बाहर से आने वाले बच्चों का ओके, कि हमको हॉस्टल में एडमिशन चाहिए। वाओ। तो उसमें जो लेक्चरर वगैरह आप बुलाते हैं वो बाहर से बुलाते हैं? लेक्चरर तो नहीं है, बच्चे इसमें रहने की सुविधा है, ओके, और ट्यूशन बच्चे वगैरह नहीं है? हाँ, नहीं किया हुआ है। हाँ। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रहती हैं, पूरे स्पीकर्स आते हैं, Okay. वीकेंड पे क्लासेज वगैरह भी, कंप्यूटर क्लासेज भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अरे भी, वाह, स्पिरिचुअल भी, हर तरह का डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है। वाओ, बाकी इसमें सीए में जो करने आते हैं बच्चे, वो ट्रेनिंग करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, ओके, तो वो ऑफिस जाते हैं फुल डे, राइट, बाकी टाइम में अपनी पढ़ाई करते हैं। ग्रेट। इस आपने तरह से। ये स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व किया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक्सीलेंट। तो ये हॉस्टल की यही खासियत है कि बच्चों को ऑल ओवर पर्सनैलिटी का ध्यान दिया जाता है। यस, ओनली रहने की सुविधा नहीं दी जाती, पढ़ाई की हेल्प के साथ साथ सारा पर्सनैलिटी वो लोग बिकॉज आई रियली फील कि आज की जनरेशन को ना ये दोनों चीजों की जरूरत है। हाँ। पर्सनालिटी खाली जरूरत नहीं, स्पिरिचुअलिटी भी जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि ताकि वो लाइफ में कभी गलत डिसीजन ना ले। नहीं, उसके लिए बहुत पूरा बढ़िया। करियर काउंसलिंग वगैरह सब सारी फैसिलिटी दी जाती है वाओ, हॉस्टल में। excellent। रेखा जी, अभी जो महिलाएं हैं, तो आप उनके नेतृत्व के लिए या समाज में कैसे अवसर देख रही हैं? कैसे वो अपने लिए एक जगह बना सकती है, या क्या क्या चीजें कर सकती है? हाँ, मेरा मानना है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर, बहुत अवसर है समाज में, जी, आप कोई भी संस्था से जुड़ सकते हैं। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप उस तरह से समाज में योगदान दे सकते हैं। करेक्ट, अगर आपको रुचि है कि मेरे को मैनेजमेंट से रिलेटेड, या मुझे चैरिटी करना है, या समाज में सोशल कामों में करना है, एंटरटेनमेंट काम में करना है, करेक्ट, या फिर मुझे लगता है एजुकेशन में जाना है, राइट, तो आप उस तरह से उस फील्ड में आप अपने आप को सहयोग कर सकते हैं, और जरूर करना चाहिए। वाओ, अपना समय निकालकर, और आपके अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और बोलते हैं ना, जितना नॉलेज बांटते हैं उतना बढ़ता है। बिल्कुल। तो तो हमें हमारे जानकारी का जरूर सदुपयोग करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए समाज के लिए देना चाहिए। और आपके समाज में आई थिंक आपने इस तरह से सारे विंग्स भी दिए हुए हैं, हाँ, जिसको जो फील्ड में काम करना है वो कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत समाज में। हाँ जी। अब ये जो सामाजिक कार्य करते करते आपका एक्सपीरियंस भी काफी लंबा रहा है, तो आप समाज में क्या बदलाव आगे आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ हर महिला, हर युवा, लड़कियां और लड़के भी, सभी लोग समाज से जुड़े, जी, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक हो, राइट, चाहे सब क्षेत्रों में अपने अपने जानकारी से समाज को आगे बढ़ाने में मदद करे, बिल्कुल, जिससे कि हमारा समाज बहुत मजबूत और सुदृढ़ समाज, और आगे बोलते हैं ना, और उभर के आ सके समाज। करेक्ट। हाँ, जितने और जुड़ेंगे, जितने हाथ और आएंगे, तो बिल्कुल। समाज और ऊपर जा सकता है। और आजकल की महिलाएं तो बहुत और ज्यादा सक्षम अच्छे है। से सक्षम है, और बोलते हैं ना, महिला सशक्तिकरण के Yes. जरिए वो और भी सशक्त कर सकती हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक ये मैसेज सब तक जाएगा। हाँ। एंड इससे काफी लोग और प्रेरित होंगे कि उनको भी जुड़ना चाहिए। रेखा जी, हमारे व्यूअर्स को सफलता और जीवन के बारे में अगर कोई एक मैसेज देना चाहेंगी आप? हाँ, मैं मेरी सोच के हिसाब से यह बताना चाहूंगी, अगर आपके चाह है तो जरूर राह है। आप उस काम को जरूर कर सकते हैं। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम निकाल के, और बस इंटरेस्ट से वो काम को करिए, जरूर आप सफलता हासिल करेंगे। चाहे आप कितने भी बिजी हों, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो काम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप उसमें जरूर सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। रेखा जी, आज की युवा पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को लीडरशिप और अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी के बारे में अगर आप कुछ एक चीज बताना चाहेंगे तो क्या होगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जो भी चीज में सफलता चाहिए, जरूर उसके इंटरेस्ट के साथ में, पूरी लगन के साथ में आप करिए, आप जरूर सफल होंगे। और आप बोलेंगे कि टाइम की कभी कमी नहीं होती है, आप टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे और जरूर टाइम उसके लिए मिलेगा, और आप बहुत सफल होंगे। मेरा मानना है कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जहाँ चाह है वहां राह है। बिल्कुल, चाह। रेखा जी, आपसे बात करते करते इतनी सारी चीजें मुझे भी समझ में आई कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है, और वो कितना आपको आगे ले जा सकता है।
तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई बैरियर होता है लाइफ में कि मैं छोटी सी जगह से हूं या मैं बड़ी सी जगह से हूं। सोच की फर्क है। बिल्कुल। तो आपने हमें इतना मोटिवेट किया, हमारे दर्शकों को भी इतना मोटिवेट किया होगा, वो ये जब सुनेंगे पॉडकास्ट तो उनको भी लगेगा कि लाइफ में उन्हें भी कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपके साथ मेरे को जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आपने इतने प्यारे क्वेश्चन किए, मेरी पुरानी यादें, बोलती ना सुनहरी यादें, जी, एकदम जी। याद ताजा हो गई हैं ताजा आज। हो गई। तो सुन इसके के लिए भी मुझे भी अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि काश अभी हम छोटे हो जाए और वहां चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पूरी इतने सालों की जर्नी, बोलते हैं ना, राइट। 10 मिनट 15 मिनट में हमने कंप्लीट की है, बिल्कुल। बहुत नहीं, अच्छा हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ, तो हमेशा आप ऐसे कार्य करते रहते हैं कि हमें अच्छा लगता है, वो जानना भी अच्छा लगता है और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जरूर आप सब जैसे लोग ही मुझे मोटिवेट करते हैं, आप सबके मोटिवेशन से हम जरूर ऐसे जुड़ते रहेंगे और कार्य करते जी, रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा कि इनकी जो पूरी जर्नी, ये कोई जगह की मोहताज नहीं थी, सिर्फ एक सोच कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए, लोगों के लिए। आपने देखा कि कहाँ एक छोटे से जगह से आके, मुंबई में आके अपना एक अस्तित्व बनाया, अपने दम पर बनाया। ऑफ कोर्स पूरा फैमिली सपोर्ट उनके साथ था, लेकिन क्योंकि उनकी सोच थी, तो ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना कि अगर आप में वो चाह है तो भगवान सारे दरवाजे आपके लिए खोल देते हैं। तो तब तक आप ये मिस्टिक भारत गाथा देखते रहिए और अपनी सोच को इतना बुलंद करिए कि आपके लिए भी सारी राहें खुल जाए। धन्यवाद।